हमारी याचिका में क्या है, कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जो हमने नए रूप से कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए हैं, कौन कौन से वो नए बिंदु हैं, और इसके बाद में हमारी आगे की भूमिका क्या होनी चाहिए, और जन सामान्य को आपकी तरफ से क्या संदेश जाना चाहिए, किस तरीके से जन सामान्य को इस विषय पे हमारे साथ में, आपके साथ में, धर्म योद्धाओं के साथ में लग करके, कंधे से कंधा मिला करके इस विषय को आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम श्री आदरणीय शंकर जैन जी भाई साहब से निवेदन करेंगे, कृपया हम सभी का मार्गदर्शन जी। सभी को नमस्कार। भगवान के श्री चरणों में नमस्कार, प्रणाम। आपने जिस ढंग से मुझसे कहा है जी, मैं थोड़ा आपसे अनुमति चाहता हूँ अपने ढंग से कहने की। जी तो मैं बिल्कुल अपने ढंग से पूरी बात बताऊंगा। जी। सबसे पहले ये बताऊं कि काशी क्षेत्र भगवान शिव की नगरी तो है ही है, अति प्राचीन बस्ती है, और शायद संसार में पहली बस्ती, पहला इलाका है जिसको भगवान ने स्वयं बसाया है। और काशी के कड़ कड़ में शिव विराजमान है, ईश्वर विराजमान है। मुझे इसकी अनुभूति जन्म से थी, क्योंकि मेरी ननिहाल है। मैं काशी के बारे में सुनता था, वहां की पीड़ा को जानता था, परंतु सबके बावजूद बहुत नजदीक से नहीं देख पाया था। अब की जब मुकदमा दाखिल किया तो मैं वहां गया, तो वहां के लोग मुझे मिले। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ की पीड़ा तो सबसे बड़ी है ही है, पर जरा हमारी और पीड़ा भी देख लीजिए। और उसके वजह से एक जगह थी बिंदु माधव, कृतेश्वर और लाड भैरव, और 3-4 जगह और थी, जो ऐसी गलियां थी जहां केवल एक मोटरसाइकिल निकल सकती है, केवल। उनमें से होते हुए लोग ले गए और पूरा सैलाब साथ था। देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि वो इसलिए नहीं आए थे कि मैं शंकर जैन हूं, वो इसलिए आए थे कि पीड़ित थे मानसिक रूप से। वो पीड़ित थे, दुखी थे कि आज हिंदू धर्म की हानि हो रही है, और सदियों से उस पीड़ा को सुना नहीं जा रहा है। तो वह भावना चल के आई थी, और वो भावना मेरे पास जब आई तो मेरी उनकी भावना मिल गई। हम, रंजना जी, जितेंद्र जी, राम प्रसाद जी और हमारी पूरी टीम करीब 20-25 लोगों की थी, पूरे क्षेत्र में गए। और पूरे क्षेत्र में जहां जहां गए, आप ताजुब ये करेंगे कि क्षेत्र में एक सैलाब रहा, लोग उमड़ आए, और सबकी एक पीड़ा थी कि कुछ कीजिए। कोई वोट मांगने नहीं गया था, किसी को नहीं था कि कर देंगे तो हमारे मकान का बिजली लग जाएगी और हमारा सड़क अच्छी बन जाएगी। सब के दिल में एक चीज थी कि जो ढांचा दिख रहा है गुलामी का, ये हमारी तोड़ के बनाए गए, मुंह मिला रहा है, हमारे आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए। और आज तक इसको किसी ने देखा है? किसी ने देखा नहीं। तो मुझसे लोगों ने कहा आप क्या करेंगे? हमने कहा मैं अध्ययन कर रहा हूं और कुछ करूंगा। क्या करूंगा ये आप लोग, हम लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि काशी एक ऐसा क्षेत्र है जहां की मुसलमानों द्वारा की गई जाति, जो 1000 से लेकर, महमूद गजनवी से लेकर और औरंगजेब तक 700-800 साल तक जारी रही। एक नहीं, एक विश्वनाथ मंदिर नहीं, उससे भी साथ के सामने के मंदिर जो अविमुक्त महाक्षेत्र में मंदिर थे, उस सब विध्वंस आज भी पड़े हैं। बनारस की जनता करा रही है। मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर आप कहीं जाते हैं व्यक्तिगत रूप से, कोई रंजना से मिलना आता है, शंकर जैन से मिलना आता है, तो आदर भाव, सद्भाव और आपका स्वागत हो सकता है। वो बड़ी बात नहीं होती है। बहुत लोग आते हैं चले जाते हैं, पर जब व्यक्ति मुद्दे के साथ मिलने आता है तो मुद्दे में गलत होती है, वो जन जन की भावना को प्रकट करती है, भावनात्मक जुड़ाव होता है लोगों का, भावनात्मक जुड़ा होता है। और मैंने ये पाया कि आज बनारस की जनता, जो और हिंदू क्षेत्र की जनता है, हमारे कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर हमारे जम्मू कश्मीर से अंकुर जी अधिवक्ता है, उनको तक सबको देख रही है और चाह रही है आइए
इस काशी का कल्याण होना चाहिए, काशी का स्वभाव बदलना चाहिए, काशी की विरासत काशी को मिलनी चाहिए। ये जन जन की आवाज है। बिल्कुल 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 इस आवाज को मैंने पहचाना। बिल्कुल जी। अब इसके साथ मैं आता हूं मुद्दे पर। जी। काशी विश्वनाथ मंदिर का मुद्दा थोड़ा बहुत हिंदुस्तान में हर आदमी को मालूम है। जी। सभी किताबों में लिखा है कि 1669 में औरंगजेब ने आखिरी बार तोड़वाया था। सबसे पहले महमूद गजनवी ने तोड़वाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वाया था, सिकंदर लोदी ने तोड़वाया था। आखिरी बार सिकंदर लोदी ने तोड़वाया था। उसके बाद 1580 में नारायण भट्ट, जो टोडरमल महाराज के गुरु थे, जी। उनके कहने पर 1580 में दोबारा मंदिर की स्थापना हुई थी उसी पुरानी जगह पर। और इतिहास में ये भी आया है कि वह हिंदू जनता जो टूटा हुआ, जो सिकंदर लोदी ने तोड़ा था, उस जगह पर जाकर उसी मंदिर की पूजा करती थी कि हमारे भगवान इसी जगह पर हैं। सोचिए कितनी बड़ी ताजुब की बात है कि आप अपने भगवान के मंदिर को डर डर के जा रहे, हाथ छोड़ रहे हैं, बहुसंख्यक होने के बावजूद, और हिंदू जनता उसको पूछती रही। 1580 में नारायण भट्ट ने वो मंदिर को बनवाया, टोडरमल साहब के कहने पर टोडरमल साहब का संरक्षण रहा। उसके बाद जब 1669 आया तो औरंगजेब को तो एक नशा सवार था, सत्ता का पागलपन था। और पागलपन ये था कि हमको हिंदुस्तान में कोई मंदिर को बचने नहीं देना है, कोई मंदिर बचने ना पावे। तो उसने फरमान जारी किया कि काशी में जितने मंदिर हैं सब तोड़ दिए जाएं। वो फरमान सब मौजूद है, जिसके तहत 2 सितंबर 1669 को उनको बताएगा कि हजूरे वाला आपके आदेश की तामील हो गई है, मंदिर गिरा दिया गया। और मंदिर उन्होंने कहा कि वहां बच्चों को क्या पता नहीं क्या क्या सिखाया जाता है, संस्कृत में पढ़ाया जाता है, बड़े गलत चीजें हो रही हैं, तो मूर्ति पूजा करते, कितनी गंदी बातें हैं, उसको गिराया जाए। परंतु वह कोई आदेश किसी प्रकार की मस्जिद बनाने का नहीं था। एनीवे, एक ढांचा उठाया गया, एक ढांचा बना, और जो ढांचा बना, आज हिंदू की सबसे बड़ी कमी और गलती है, मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हिंदू जनता इस बात को समझे कि वहां पर जो ढांचा बना है वो मस्जिद नहीं है। एक मंदिर के तोड़कर उसके मलबे पर टूटा हुआ मंदिर का अवशेष आज मौजूद है। मैं अपने आंख से देख कर आया हूँ। और जो मैं अस्थमा का पेशेंट चढ़ नहीं पाता, तो मैंने टीले पर चढ़ के स्वयं अपने आंख से देखा है। मैं गवाही दे सकता हूँ। वो टूटा हुआ मंदिर मस्जिद के, तथाकथित मस्जिद की बिल्डिंग साथ लगा हुआ है। टूटा मंदिर आज दिख रहा है। तो ये कहना कि मंदिर तोड़कर मस्जिद या ढांचा बनाया गया कोई गलत नहीं होगा, बल्कि ऐतिहासिक प्रत्यक्ष साक्ष्य आज भी मौजूद है। आज भी मौजूद है। अयोध्या केस में साक्ष्य नहीं था, डायरेक्ट गेस था कि बनाया गया कि नहीं बनाया गया। वहाँ खुदाई की आवश्यकता थी, या खुदाई की भी आवश्यकता नहीं है, सब कुछ जमीन के ऊपर दिख रहा है। साक्ष्य प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष कि मंदिर तोड़ बनाई गई। कोई आदमी का अगर भगवान ने आंख में अगर किसी को मोतियाबिंद भी होगा और एक बूंद भी जरा सी रोशनी होगी, तो रोशनी से देख लेगा कि भैया ये मंदिर दिख रही है, ये टूटी हुई मंदिर है, जिसके साथ आपने मस्जिद सो-कॉल्ड खड़ी कर दी है। तो भाई सबसे पहला सवाल ये है कि क्या मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद बनाई जा सकती है? और मंदिर तोड़कर जो बिल्डिंग बनेगी, क्या आपके कब्जा कर लेने मात्र से वो मस्जिद हो जाएगी? क्या उसको मस्जिद का स्वरूप मिल जाएगा? क्या हिंदुस्तान में इस्लामिक लॉ सुप्रीम लॉ है कि हिंदू लॉ सुप्रीम लॉ है? ये बातें सब अभी कोर्ट के सामने आएंगी। दूसरा, मैं बीच में विषयांतर करके बता रहा हूँ, आप लोग किसी की आलोचना समालोचना से बिल्कुल भी प्रभावित न होइए। आपने दूसरा दावा क्यों दायर कर दिया, आपने ऐसा क्यों कर दिया? अरे भाई, हिंदुस्तान के स्वतंत्र नागरिक हैं, हमारा अधिकार है। हमने सोचा कि हिंदुओं की सेवा, हिंदू धर्म के लिए ये दावा जरूरी है। हमने दावा किया। अयोध्या में देवकीनंदन अग्रवाल जी ने 1989 में दावा दायर किया था
जी पहला दावा सन 50 में हुआ था। जी। और आपको ताजुब होगा कि जो 1989 का दावा है, हम्म सूट नंबर 5, वो हम्म। डिग्री हुआ, बाकी कोई डिग्री नहीं हुआ, अच्छा। जो आखिरी वाला दावा था। जी। तो कानूनी दाव पेचे बहुत से मुद्दे होते हैं, बहुत से प्रश्न होते हैं। बिल्कुल, इसमें एक चीज मैं ये भी, जो मैंने दीदी से, रंजना दीदी से कहा था कि बहुत सारे ऐसे बिंदु थे जो हमने कोर्ट मैं के अभी सामने बता प्रस्तुत किए मैं हैं जो बता रहा नहीं हूँ, पहुंचे थे। जी पहले बता रहा हूँ, पहले बात समझिए, जी मैं उस पर आ रहा हूँ। जी सबसे पहली बात कुलदीप जी और आप सभी लोगों से कहता हूँ जी कि आप लोग डिफेंसिव मत होइए। जी जहां कोई बात पूछता हूँ डिफेंसिव हो जाते तुरंत कि मैं जी। अपनी दावत का उतार कर दिया। हाँ पहला उत्तर ये है कि हम भारत के नागरिक हैं, दावा हाँ। दायर करने का हमारा अधिकार है, हमने दावा दायर किया। नंबर जी एक बात। जी नंबर दो बात यह है कि दावा हिंदू विरोध में नहीं किया गया, हिंदू समर्थन में किया गया। जी। इस दावे से जो पिछला दावा चल रहा है हम्म। उसको सहयोग मिलेगा, उस दावे को बल मिलेगा। पूरक है ये जी दावा कहीं से विरोध में नहीं है। जी तीसरी बिल्कुल। जी बात, जी ऐसे मुद्दे कितने हैं, मैं आलोचना समालोचना में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो दावा भी एक बहुत महत्वपूर्ण अधिवक्ता, बहुत विद्वान अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी जी कर रहे हैं, किया है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, मैं उनका आदर करता हूँ। और मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनकी किसी प्रकार दावे के विरोध या उसके आलोचना समालोचना करूँ, आज तो सवाल ही नहीं था। हाँ, ये जरूर है, कानून एक महती प्रक्रिया है, कानून एक लंबी नदी है, बहुत बड़ा समुद्र है, तो इसमें चीजें जुड़ती रहती हैं। जो हमने दावा दायर किया है उसमें कई चीजें नहीं है, और वो चीजें हैं जो अभी तक नहीं आई हैं या कहीं उनको आना चाहिए। आना तो चाहिए। जी इसमें किसी को ये प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई करता भी है तो एक लाइन का उत्तर है कि हमने सही समझा, हमने किया। जी। ये या तो ये बता दीजिए कि इसका कहीं से हिंदू विरोध हो रहा है, क्योंकि जो 91 में दावा दायर हुआ है हम्म जहां से चला था वहीं आज भी मौजूद है। हम्म यानी जिस स्टेशन से गाड़ी चली थी हम्म अभी नेक्स्ट स्टेशन भी नहीं पहुंची, वहीं खड़ी है, हम्म अभी तक उसमें इश्यूज नहीं बने हैं, अभी हम्म डब्ल्यूएस नहीं आया है। हम्म उसमें कल एक इशू है हम्म अभी जो उठा हुआ है हम्म कि क्या 1991 एक्ट से ये बार्ड है हम्म। कि नहीं बार्ड है। प्लेसेस ऑफ इस वर्शिप एक्ट से प्लेस ये ऑफ वार्ड वर्शिप है या एक्ट नहीं? जी। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ हम्म उनका जो आदेश हुआ था लोअर कोर्ट से, हम्म वो हाई कोर्ट में चुनौती दी गई हम्म मुस्लिम पक्ष ने। हम्म 98 से या 99 से वो हम्म हाई कोर्ट से स्टे चल रहा है, हम्म स्टे चल रहा 22 साल से। हम्म तो अभी नीरज जी कह रहे थे, मैं उसको बताने जा रहा हूँ हम्म कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमने दरखास्त दे दिया है हम्म कि साहब कुछ एडिशनल पॉइंट है, ये सूट बाधित नहीं है 1991 एक्ट से, और इस सूट में कुछ नई बात बताना चाहते हैं, और हम रस्तोगी जी को पूर्व में जो काम कर रहे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। परंतु जो 1991 का एक्ट है उसका समर्थन, उसके जो मुस्लिम पक्ष है उनका विरोध करना चाहते हैं, और इसलिए हम कुछ नए तथ्य बताना चाहते हैं, कानूनी बंधु हैं। जी। तो वो हमारी याचिका कोर्ट के सामने 24 तारीख को लगी है, और जहां तक उम्मीद 24 तारीख को 2 बजे सुनवाई होगी। जो बंधु आना चाहे, देखना चाहे, उन सबका स्वागत है। जी बिल्कुल। ये जी बात रही एक पक्ष की। जी। तो मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि अब हमसे या किसी से आप लोग इससे प्रभावित न होइए कि क्यों किया गया। हम कोई किसी के अंडर में नहीं, किसी को जवाब दे नहीं है, हम हिंदू हैं, हमारा अधिकार है, हमने सही समझा, हमने किया। जी बिल्कुल। या तो ये दिखा दीजिए कि हम ऐसा कर रहे हैं हिंदू का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक ये नहीं दिखाते तो किसी को मुझसे पूछने का नहीं। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, जी। एक एग्जाम्पल दे दूं, चंद्रमा पर लोग इतनी बार गए, कोई नया आदमी आज भी है, कोई देश भेज देता है तो सुर्खी माता चंद्रमा पर गए, एक और गया। एवरेस्ट पे इतने लोग गए, आज भी एवरेस्ट को जाता है तो उसका आता तो मालूम होता है एवरेस्ट विजय करके आए। जी। तो मुकदमा दाखिल कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, उसमें कौन सी खिलाफ बात कर दी। यही तो कहा भगवान का मंदिर बनना चाहिए, वो क्षेत्र स्वतंत्र होना चाहिए, हम लोग डिफेंसिव क्यों हो। आप लोग डिफेंसिव मत हुआ कीजिए, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल एक बिल्कुल योद्धा बिल्कुल। डिफेंसिव नहीं होता, हमेशा ऑफेंसिव रहता है। ऑफेंसिव रहता है। बिल्कुल आप बिल्कुल। दूसरी बात समझिए, अब इस केस के तथ्य समझ लीजिए जी। जिस पर मैं आ रहा हूं। जो स्कंद पुराण है, पद्म पुराण है, लिंग पुराण है, शिव महापुराण है, सबका जिस्ट क्या है, मैं एक एक अलग नहीं, जिस्ट क्या है कि ये नगरी भगवान शिव ने स्वयं बसाई थी। और इसमें आधा, ये बता दूं आपको, आधा क्षेत्र भगवान शिव का बसाया है
आधा भगवान विष्णु को बसाया है, और जो बिंदु माधव है उसका केंद्र बिंदु है, इसका नाम बिंदु माधव पड़ा है। जहाँ अच्छा की औरंगजेब ने उसको गिरवा के मस्जिद करवा दी, तथाकथित मस्जिद। अच्छा अच्छा तो बिंदु माधव, तो आधा एरिया उनका बसाया हुआ, आधा उनका बसाया हुआ है, एक बिंदु बीच में है, शहर के बीचों बीच, इसलिए वहां बिंदु माधव जी हैं। जी। अच्छा अब मैं तो पूरा देखा है, पूरा समझ गया हूँ। जी। तो जो हमने पार्टी बनाया है उसमें पार्टी स्थान, स्थानीय अस्थान, अभिमुक्त ज्योतिर्लिंग एरिया, जो स्थान का अभिमुक्त एरिया जो है 5 कोस का, दैट इज ज्योतिर्लिंग। वो ज्योतिर्लिंग उसमें स्वयं में डेटी भगवान कोड सामने है, द्वारा जितेंद्र सिंह स्थान है। जी। और दूसरा माँ श्रृंगार गौरी, उनकी पूजा आज भी हो रही है, वहां विराजमान है। माँ, इस बात को अंडरलाइन कीजिए, माँ श्रृंगार गौरी आज भी वहां विराजमान है, विराजमान है जी। उसी बिल्डिंग में विराजमान है जिसमें सो काल ज्ञान व्यापी मस्जिद है। तो मैंने ऐसा कहीं नहीं समझा कि जहाँ मंदिर होगा मंदिर के ऊपर चढ़ के आप चले जाएं तो उस एरिया को जल्दी कब्जा कर ले तो मस्जिद हो जाएगी। ये हिंदुओं की दिमाग का पता नहीं मैं क्या वर्ड कहूँ कि अजीब हालत है कि मस्जिद कह देते हैं कि मस्जिद है। अरे मस्जिद नहीं है, पहले दिमाग बैठा लीजिए कि उसको मस्जिद कहना पाप है। कोई मस्जिद नहीं है, पूरा मंदिर है, वो तथाकथित ढांचा है, कोई मस्जिद नहीं है। और मस्जिद कहते कहते उसका नाम ज्ञानव्यापी मस्जिद हिंदुओं ने कर दिया। कहीं रिकॉर्ड में, कहीं किसी रिकॉर्ड में दिखा दी कोई कि किसी ने उसको वक्फ किया हो, कहा कि हम इसको डेडिकेट कर रहे हैं अल्लाह को, कोई डेडिकेशन नहीं है। और आपको ये बता दूं, नई बात बताने जा रहा हूँ जी। सन 36 में मुकदमा चला, दीन मोहम्मद वर्सेस सेक्रेटरी काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत सरकार के बनाम मुकदमा चला। उसमें हिंदू पार्टी नहीं है। अच्छा, उसमें हिंदू पार्टी नहीं है। वो मुकदमा था दीन मोहम्मद बनाम फला सरकार, भारत सरकार। अच्छा। और जो मुकदमा चला उस मुकदमे गवाहियां हुई और भारत सरकार की तरफ से डब्ल्यूएस दिया गया। डब्ल्यूएस जानते क्या दिया गया? डब्ल्यूएस में कहा गया इस पूरे जनमानस को मालूम होना चाहिए जी, क्योंकि जब तक हिंदू को पूरी बात मालूम नहीं होगी तो इसको मस्जिद 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 चिल्लाते रहेंगे और मस्जिद न होते मस्जिद कर देंगे। उसमें डब्ल्यूएस में सरकार ने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, बाबर इसका ओनर नहीं था और वक्फ नहीं किया, यह मस्जिद इलीगल मस्जिद नहीं हो सकती। ये भारत सरकार का डब्ल्यूएस कोर्ट में दाखिल हुआ है। अच्छा। और सबके जानकारी से बता दूं, जो हमारे अदर साइड के जो मुस्लिम पक्षकार हैं जो कूद कूद के चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हमारी मस्जिद हमारे अल्लाह के घर की रक्षा करो, वो आज 100 साल से चुप बैठे हैं, करीब करीब 80 साल से ऊपर। सिविल जज ने 1936 के केस में कहा था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। अच्छा, सिविल जज ने कहा था और यह फैसला है 25 अगस्त 1937 का, जो सिविल जज महोदय ने फैसला दिया है। और उसके खिलाफ मुस्लिम ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट जो आदेश बरकरार रहा। यानी आज ये फाइंडिंग कि मंदिर तोड़ के ढांचा बनाया गया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता जी। ये बात आज तक किसी सूट में अभी तक नहीं आई है। बिल्कुल समझ लीजिए, जिसको ब्रह्मो ब्रह्म छोड़ दीजिए जी। अगर यह साबित है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई या ढांचा खड़ा किया गया या जिसको आप मस्जिद कहते हैं, तो भैया किस कानून में? हिंदू लॉ के तहत तो ईश्वर की संपत्ति ईश्वर की ही रहेगी। बिल्कुल। मस्जिद तब बन सकती है जब उसको आप कोई वाकिफ हो, वाकिफ का मतलब जो उसका ओनर हो। तो जब प्रॉपर्टी आप है ही नहीं तो आप ओनर नहीं हो सकते। तीसरी बात एक महत्वपूर्ण और बता दूं, ये भी जजमेंट में है। उस समय औरंगजेब तोड़वाया था। औरंगजेब कौन था? उस समय का रूलर, शासक। तो प्रॉपर्टी तोड़वा दी, तहसील शासक की हो गई, मुस्लिम की नहीं हुई। माइंड इट। अच्छा, तोड़वाने के बाद वो शासक की हो गई, शासक की हो गई। हाँ, उस जजमेंट में वो भी लिखा है, 36 जजमेंट में। उस शासक से ब्रिटिश शासक में आ गई।
जरा अच्छा। ध्यान करिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। जी 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 जी। उस शासक से, मुस्लिम शासक से ब्रिटिश शासक में आ गई। ब्रिटिश शासक ने आपको उसका ओनर नहीं माना, आपको नहीं माना कि आप उसको ओनर हैं, या नहीं अच्छा। माना कि आपका संपत्ति माक है, या नहीं माना अच्छा। कि वक्त प्रॉपर्टी है। अच्छा। इसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किसको हो गई? किसको हो गई? संविधान के अंतर्गत केंद्र सरकार या राज्य सरकार दूसरे शासक है? दूसरे शासक मतलब जो है केंद्र सरकार को हो गई, जो भारत का नए केंद्र जो सरकार या राज्य सरकार? संविधान जो के हिसाब राज्य से, जो राज्य सरकार, भारत सरकार। संविधान के हिसाब से या हाँ केंद्र सरकार को हो गई, राज्य सरकार को हो गई। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। जी। राज्य में आपको फिर बता दूं, 1983 में एक एक्ट बना हुआ है, उसका नाम है काशी विश्वनाथ एक्ट। काशी विश्वनाथ एक्ट में टेम्पल की डिफिनेशन दी है। अच्छा। काशी विश्वनाथ एक्ट में टेम्पल की डिफिनेशन दी है। फिर रिपीट कर रहा हूं, काशी विश्वनाथ एक्ट में टेम्पल की डिफिनेशन दी है। 1983 में आया। 1983 में। जी। और काशी विश्वनाथ एक्ट के टेम्पल की डिफिनेशन में आदि विशेश्वर ज्योतिर्लिंग को यहाँ के विधान ने माना है। उसको माना है कि सारी प्रॉपर्टी उस डेटी में वेस्ट करती है, निहित है। जी। यानी डिक्लेरेशन है बाय लेजिस्लेचर कि हाँ। पूरी प्रॉपर्टी आदि विशेश्वर ज्योतिर्लिंग में वेस्ट करती है। अब जब प्रॉपर्टी वेस्ट करती है ज्योतिर्लिंग में, तो भैया कहां से इसमें मुसलमानों का कहा गया? आज तक किसी सूट में बात क्यों नहीं आई? अभी तक कहीं नहीं आई, किसी ने नहीं कहा। जी। और सुनिए, जो प्रॉपर्टी वेस्ट करती है, इसको आपने चैलेंज नहीं किया है किसी मुस्लिम पक्ष ने। 97 में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हो गया और इस एक्ट को वैलिड माना। वैलिड माना गया था। जी। मतलब वो 5 कोस का जो एरिया है हमारा, तो जो जहां पर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, वो शुद्ध रूप से हिंदुओं की प्रॉपर्टी है, शुद्ध रूप से भगवान उसके मालिक ये भगवान बात जो। लेजिस्लेचर ने मानी है। हाँ बिल्कुल। अगर और लेजिस्लेचर ने मान लिया। हाँ, अब सुनिए, अब एक सवाल दूसरा आता है, हाँ, 91 का एक्ट अप्लाई करता है कि नहीं करता है? हाँ, अरे भाई, 91 एक्ट में लिखा हुआ है कि रिलीजियस कैरेक्टर क्या होना चाहिए। हाँ। अच्छा। उसमें वर्ड ये नहीं लिखा, मंदिर मस्जिद नहीं लिखा है। जी। उसने कहा जो रिलीजियस मंदिर या मस्जिद का हाँ। जो धार्मिक स्वरूप 1547 जैसा था वैसे ही रहेगा। तो 15 अगस्त 1947 को उस क्षेत्र का रिलीजियस कैरेक्टर वो हिंदू था। पूरे आसपास पूजा हिंदू की हो रही है। जी। बिल्डिंग के 95% भाग हिंदुओं का है। जी। एक थोड़े से हिस्से में आपने कब्जा कर लिया, हाँ। मंदिर तोड़ के बनाया, तो हाँ। मस्जिद हुई नहीं, तो हाँ। रिलीजियस कैरेक्टर हिंदुओं का है। और उसके जो ढांचा है, ढांचे के उसमें भी श्रृंगार गौरी जी का मंदिर, मां श्रृंगार गौरी मंदिर का बना मंदिर हुआ बना है। हुआ है, तो उससे तहखाने जुड़ा में, हुआ। जी बिल्कुल। तहखाने में हिंदुओं का कब्जा है। जी। तहखाना आपके पास है नहीं, यानी हाँ। बेसमेंट हाँ। ना नीचे आपका है ना साइड में है। तो कहाँ से भैया वहां पर कहाँ से आ गए आप? जी। तो ये सब ऐसी बातें जो अभी केस आगे बढ़ेगा, गवाही होगी। जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं इस केस से पूरक साबित होऊंगा, नई बातें बताऊंगा। कहीं से किसी प्रकार से कोई घबराने की बात नहीं है, न किसी को नुकसान है और न डिफेंसिव होने की जरूरत है। दूसरी बात, 83 के एक्ट में हिंदुओं के हक में डिक्लेयर कर दिया गया है और वो डिक्लेरेशन फाइनल है। वो डिक्लेरेशन को चैलेंज न किया गया मुस्लिम द्वारा, न किया जा सकता है। न किया जा सकता है। हाँ। अब 91 का एक्ट कहां से लागू हो जाएगा? 91 का एक्ट हुआ है, ये हिंदू आंख मूंद के मान लेता है। जैसे पहले बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद जिसको देखे बाबरी मस्जिद। अरे बाबरी मस्जिद ना कोई चीज ही नहीं थी, कहीं बाबरी में लिखा ही नहीं था। हिंदुओं ने उसको बाबरी मस्जिद बना दिया। आज कहते हैं वो मस्जिद औरंगजेब की मस्जिद। अरे मस्जिद कहीं लिखा ही नहीं, किसी पेपर में मस्जिद लिखा है, किसी मुस्लिम पेपर में मस्जिद नहीं लिखा है। औरंगजेब के औरंगजेब का जो नाम कौन नाम है, जो फरमान जारी किया था, उस फरमान में लिखा कि मस्जिद बनाई जाए, मंदिर गिरा दी जाए, इतना था। और ये बात सिविल जज महोदय ने सन 36 में जजमेंट में कही है कि मंदिर गिराने को तो आदेश था,
पर कोई मस्जिद बनाने का आदेश नहीं था। माइंड इट। बिल्कुल। ये बात कही है। तो ये सब बातें कोर्ट सामने आनी चाहिए। और सुनिए, उस समय जो 15 गवाहियां हुई थी, 15 गवाह हुए थे जो हिंदू पक्ष के थे, ये हिंदू थे वो लोग, उनमें सबने गवाहियां दी है कि वहां पूजा हो रही है, फला फला श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही है, हम लोग कब्जे में हैं। तो एक कोने में खड़े हो जाने से, नमाज पढ़ने से, आप एयरपोर्ट पे जाइए, एयरपोर्ट पर आप वहाँ हमेशा फ्राइडे को जाकर नमाज पढ़ लीजिए, वहाँ एक प्रेयर रूम है, तो कहते हमारा कब्जा को मस्जिद हो गई। तो जहां जहां नमाज पढ़ने मस्जिद हो जाएगी, फिर हम भी जहां जहां जाएंगे रख देंगे, मूर्ति रख देंगे, पूजा कर लेंगे तो मंदिर हो जाएगी। तो देश कानून चलता है, देश संविधान चलता है। अनुच्छेद 25 के तहत जो जो रिलीजियस अधिकार वही रहेंगे, न उससे ज्यादा रहेंगे न उससे कम रहेंगे। तो अब हिंदू अपने अधिकार के लड़ रहा है, और हिंदू अधिकार आप दबा नहीं सकते हैं। और आज हिंदुओं को जरूरत है कि डिफेंसिव बिल्कुल ना हुई है। हम देखते हैं कि हिंदू पक्ष की सबसे बड़ी कमी है कि बहुत जल्दी डिफेंसिव होता है। जैसे कोई कहता है आप बहुत सांप्रदायिक आदमी है, नहीं नहीं हम सांप्रदायिक नहीं है, हम तो काम करते हैं, हम सबको बांधते हैं। अरे क्यों कहिए, कहिए, गर्व से कहिए हम हिंदू सांप्रदायिक हैं। हिंदू हैं, अपने धर्म की बात करते हैं, अपने संप्रदाय की बात करते हैं, अपने हित की बात करते हैं, अपने धर्म के लिए काम करेंगे, ये हमारा अधिकार है। जैसे आप घर में अगर कोई सामान लेने जाते हैं अपने बच्चे के लिए, तो क्या पड़ोस के बच्चे को लेने जाते हैं क्या? तो अपने बच्चे को लेने जाते हैं, अपने बच्चों को ला देते हैं, सही बात है, बच्चे को नहीं दे देते हैं। बिल्कुल सही बात है। अपना अधिकार के लिए अपनी लड़ाई तो लड़नी आप पड़ेगी। अगर हिंदू हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मंदिर के लिए, अपने धर्म स्थान लड़ रहे हैं, तो इसमें शर्म की क्या बात है? शर्म की क्या बात? कोई शर्म नहीं करना चाहिए। शर्म का चोला उठाकर फेंक दीजिए। ये शर्म जो है ये बर्बाद कर रही है। दूसरा, डर का माहौल है। डर इतना ज्यादा है कि जरा कुछ ना करें, मुस्लिम नाराज हो जाएगा तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, मेरी वकालत कम हो जाएगी, जज नाराज हो जाएगा, फला नाराज हो जाएंगे। तो भाई कुछ पाने कुछ खोना पड़ता है, सब डर से काम नहीं होता है। तीसरी एक बहुत बड़ी कमी और है कि हम कहते हैं हमारा कुछ फायदा हो जाए। एक केस जैसे ही किया, बायोडाटा तैयार, और तुरंत लेकर दौड़ना शुरू कर दिया कि भाई ये बायोडाटा देखो, अब हमको टिकट विकट मिल जाए। तो भैया मेरे भाइयों, काम करना हिंदुत्व का, तो बायोडाटा मत तैयार कीजिए। कोई पूछता है काम के क्या मिला आपको, अरे ये मत पूछिए, हर दिन पूछिए कि हमने क्या खोया आज। और जितने खोएंगे ताली बजाई, वाह आज ये हमने खो दिया, कौन बनिए। ये मत सोचिए हमने क्या पाया, आप ये सोचिए हमने आज क्या खोया। और जो जिस दिन जो खो लीजिए, ताली बजाई, बहुत अच्छी बात, आज हमने ये खो दिया। जब मैं नुकसान हो जाता है कोई काम करते हुए, मैं खुश होता हूँ, चलिए आज ईश्वर को अर्पण हो गया। आपको फिदाइन बनना है। फिदाइन गोली बंदूक लेके चलता है, आप भावना लेके चलिए, कलम लेके चलिए, बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हीन भावनाएं आ रही हैं कि फलाना नहीं ने पूछा तो मैं क्या, लोग ऐसा, लोग क्या होते हैं, किसको किसको समझाएंगे। अपनी अंतरात्मा शुद्ध होनी चाहिए। मैं अंतरात्मा से सही काम कर रहा हूँ, मैं अंतरात्मा समाज के लिए काम कर रहा हूँ, ईश्वर मेरा साक्षी है। बाकी पृथ्वी पर किसी की परवाह नहीं करिए। पृथ्वी तो आए, लोग चले गए, यहाँ तो माता सीता को लोग कहने वाले मिल गए, तो किसको किसको सुनेंगे? कुछ को मत सुनिए, जो अपना काम करिए। दूसरा ये, अब हम लोग को जो आगे काम करना उसको समझिए जी। आप सबसे 1 मिनट में रोकूंगा सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारा जो मकसद था मेन, कि ये जो पॉइंट आपने इंपॉर्टेंट, बहुत ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो बिल्कुल लोगों को जानकारी नहीं थी, और कौन कौन से बिंदु हैं जिन पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन कौन से नए बिंदु हैं जो हमने कोर्ट में प्रस्तुत किए हैं, और जिन पे साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, वहां पर किसी भी प्रकार का मस्जिद कभी रहा ही नहीं, वहां शुरू से लेकर के आखिरी तक मंदिर ही मंदिर है, और वहां पर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विराजमान थे, विराजमान हैं, और हमेशा हमें उनकी आराधना करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये जो चीज आपने बताई, कई सारे पॉइंट्स आपने बताए, ये पॉइंट आम जन तक पहुंचने चाहिए थे, तो अब वो आपने बहुत अच्छे से आपने बताया। तो जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम लोगों को एक कोर ग्रुप बनाना होगा, और वो कोर ग्रुप होगा, जैसी लड़ाई हम लोगों ने शुरू की है कि जितने धर्म स्थान, काशी, मथुरा, कुतुब मीनार तो किया ही किया है, ताजमहल भी चल रहा है। ताजमहल का केस हमारा बहुत अच्छी स्थिति में है, और ईश्वर चाहेगा तो आज शिव मंदिर डिक्लेयर होगा।
जी, कुतुब बहुत मीनार भी सुंदर, बहुत हमारे मन बढ़िया, में बहुत डिक्लेयर बढ़िया, होगी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, क्योंकि ताजमहल का मामला 50% हमारे पक्ष में आ चुका है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ चुकी है। हाँ, अब थोड़ा सा विस्तार के बता रहा हूँ। जी, सबको मालूम था कि शाहजहां ने इसको बनवाया है, हाँ, ये बात ऑन रिकॉर्ड साबित हो चुकी है, इसको शाहजहां ने नहीं बनवाया था। ये हाँ, बिल्डिंग बनी बनाई थी जिसको शाहजहां ने राजा जय सिंह से लिया था, मंदिर तो पहले की बनी हुई है। हाँ, और शिव मंदिर और क्या क्या है सब बहुत जल्दी आ जाएगा। ये जो महल है, हाँ, तेजो माले था। जी, इसके बाद कुतुब मीनार का मामला चल रहा है, जी, मथुरा का चल ही रहा, आप सबको मालूम है, मथुरा का चल रहा है, वहां जी, भी सफलता हमको मिलेगी। जी, और काशी का प्रारंभ किया है। जी, अब इसके साथ गौशाला है जहाँ सरस्वती जी का मंदिर है। हम्म, और जितने भी, चाहे जौनपुर का अटाला मस्जिद हो, जो कि अटाला देवी का मस्जिद मंदिर था, हाँ, तो जितने भी धर्म स्थान हम्म, जो जो आप भ्रष्ट और नष्ट किए गए हैं, हम्म, आपके माध्यम से, कुलदीप जी के माध्यम से, जनदोष संस्थान के माध्यम से, मैं हम्म, सर अपील करना चाहता हूँ जी, कि मुझे हो, कुलदीप जी को, रंजना जी को, नीरज जी को, जो भी इस टीम के सदस्य हैं, जिसके पास जो मटेरियल हो उससे संबंधित, वो दीजिए और इस अभियान के भागीदार बनिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम सामने ना आवे तो आप मटेरियल दे दीजिए, हम में से कोई उसको वादी बन के कर देगा। कि हम तो फिदाइन बन के निकले हैं, न जीने की इच्छा है न मरने का डर है, तो हमको तो करना है। न जीने की इच्छा है न मरने का डर है। जिस व्यक्ति को अगर समझता हो कि नाम आने को दिक्कत है, कोई डर है, तो नाम को आपका नहीं आएगा। मटेरियल दे दीजिए, मटेरियल मिल जाएगा, मैं संतुष्ट होऊंगा। क्या कोर्ट में खड़े होने लायक है तो मटेरियल काम। एक बात। बिल्कुल, दूसरा, आप लोग विचार कीजिए, मेरा सुझाव है कि अभी मैं इस पर चिंतन कर रहा था, काशी अभिमुक्त क्षेत्र मुक्ति अभियान के नाम से कुछ शुरू होना चाहिए और काशी से लड़ाई प्रारंभ होनी चाहिए। क्योंकि काशी की जो दर्द है बहुत ही तगड़ा दर्द है, और कहीं एक जगह से उठेगा तो उठता रहेगा। तो एक जितने धार्मिक स्थान हैं, इनको पुनर्प्राप्ति के लिए हेलो, जी, 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 पुनर्प्राप्ति के जी, लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। जी, और आप लोग सामूहिक रूप से इस पर विचार कीजिए हम्म, और कुछ फंड का इंतजाम कीजिए, कि ताकि हम लोग देश के कोने कोने में जाकर जो धर्म स्थान है जिनके लिए जो कर सके वो करें। बहुत आवश्यक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हर चीज में फंड की आवश्यकता होती है। तीसरा जी, बात, हम्म, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात और रह गई है, हम्म, जो धर्म ग्रंथ हमारे नष्ट भ्रष्ट किए गए हैं, हम्म, उनका रेस्टोरेशन होना है। हम्म, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय में हमारे बहुत धर्म ग्रंथ थे जो धू धू करके जलों को जलाया गया। 3 महीने तक लगातार जलते जी, रहे थे। जी, तो हमको कोशिश की जाए कि उनको कैसे रिस्टोर हो। हम्म, मेरी इच्छा है कि बहुत भयंकर लाइब्रेरी बने, हम्म, जिसमें हिंदू धर्म से संबंधित सारे शास्त्र हम्म, वहां पर इकट्ठे हों, उस हम्म, लाइब्रेरी में आवे। हम्म, तो आप सब विचार कीजिए हम्म, और विचार करके एक इसका अभियान शुरू कीजिए। हम्म, और मैं ये चाहता हूं कि इसमें कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, कोई बायोडाटा नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है, कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, हम्म, केवल और केवल हिंदू उद्देश्य है। हम्म, अगर कोई जलता है तो उसको जलने दीजिए, जी, कोई जीता है तो उसको जीने दीजिए, हम्म, हमको किसी परवाह नहीं है। हमारा उद्देश्य अर्जुन की चिड़िया है, हम्म, हमारा उद्देश्य बिल्कुल नदी की तरह, गंगा नदी की तरह पवित्र है। हम्म, हमको किसी के जलने से, किसी के कोड़ने से और किसी के बुरा मनाने से किसी प्रकार से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। कि हम अपने ढंग से और विशुद्ध मन से ईश्वर को साक्षी मानकर केवल ईश्वर के चरणों में काम कर रहे हैं, इसलिए किसी प्रकार का डर के कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं सबसे बढ़िया फिर रिपीट कर रहा हूं कि आप लोग जो डिफेंसिव होते हैं, जो सफाई दे लेते हैं, बिल्कुल मत दीजिए। आज क्या, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, क्या और पक्ष में कोई सफाई देता है, कोई पूछता है यही क्यों होता है कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसी नौबत क्यों आती है? बिल्कुल, हाँ, ये कहिए कि जब कभी मैं ऐसा कोई कार्य करूं जो हिंदू हित के विरोध में हो तो दिखा दीजिए, मैं तुरंत उसी समय अपने को उसी समय मोड़ लूंगा, मैं अपनी गलती मान लूंगा, वो काम स्टेप नहीं बैक कर करूंगा। लूंगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल, तुरंत, कोई को नहीं जी, है। जी, पर अगर हिंदू हित में काम कर रहा हूं और आप जबरदस्ती अपने रांझी की इच्छा के लिए
राजनीतिक कारणों से मुझे दबाना चाह रहे हैं तो नहीं दबूंगा, मर मिटूंगा, मैं दबूंगा नहीं, ये बता दे रहा हूँ। हम सब लोग, हमारी पूरी टीम, हम सब लोग आपके साथ में हैं। और जो संकल्प आपने ले लिया है कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए जितने भी हमारे स्थान हैं, जितने मंदिर हैं पूरे भारत भर में, न कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में, सिर्फ पूरे भारत भर में पूरे जितने भारत भी में, हमारे यस, पूरे धर्म भारत स्थल हैं, तो उन सबको हमें वापस उनकी गरिमा, उनका गौरव दिलाना है, में। उन्हें पुनः स्थापित करना है वहां पर। और जो भी अतिक्रमण वहां पर पुराने इस्लामिक शासकों को द्वारा, अतिक्रमणकारियों द्वारा, आक्रांताओं द्वारा जो भी वहां पर अतिक्रमण किए गए, उन अतिक्रमण को हम लोग हटाएंगे। हम लोग इसके लिए लीगल तरीके से काम कर रहे हैं और कोर्ट और न्यायालय के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से निवेदन करके हम चाह रहे हैं कि हमारे हितों की रक्षा की जाए। और जो गलत कानून संविधान में बनाए गए हैं, जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, वो हिंदू हितों के खिलाफ बना हुआ है, वो जो समता की भावना है उसके खिलाफ बना हुआ है, उसके विरुद्ध बना हुआ है, हमको दबाने का काम कर रहा है। जो वक्फ बोर्ड का 1995 एक्ट का वो एक पक्षी बना हुआ है, उससे भारत का बहुत नुकसान हो रहा है, हिंदुओं का बहुत नुकसान हो रहा है, संस्कृति, भारतीय संस्कृति का बहुत नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके के जितने भी हमारे विरोध में संविधान की जो मूल भावना है, समता की भावना है, उनके विरोध में जो कानून बने हुए, उनकी वापसी के लिए, धर्म स्थानों का उनका गौरव प्रदान करने के लिए जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आप श्री हरिशंकर जैन जी भाई साहब के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग लड़ रहे हैं। हम सब लोग मिल करके पूर्ण रूप से आपके साथ हैं, हर पल, हर कदम, हर क्षण, तन मन धन तीनों से हम आपके साथ में हैं और सदैव रहेंगे। और अपने जो भी हमें सुन पा रहे हैं इस मंच के माध्यम से, जन उद्घोष सेवा संस्थान के माध्यम से, जहां तक ये हमारी बात पहुंच रही है, जो भी लोग हमको सुन पा रहे हैं, तो उन सबसे मेरा निवेदन है कि इन चीजों को लेकर के हमारा सहयोग करें, समर्थन करें और इस हमारी लड़ाई को आगे बढ़ाने में कंधे से कंधा मिला करके हमें सशक्त बनाने का काम करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री हरिशंकर जैन जी भाई साहब, बहुत अच्छे से आपने मार्गदर्शन किया, बताया। और जो इम्पोर्टेंट चीजें जो मैं जानना चाह रहा था आपके माध्यम से, क्योंकि आपने बताया तो सब बहुत अच्छे से उसको क्लियर करके बताया, एक एक चीज को सुचारू रूप से, कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हमने कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया, अपने याचिका में उनको हमने रखा और वो हमें आगे जाके की सहायता करेंगे।